क्यों प्रार्थना करना है, क्यों आराधना करना है। और एक विश्वासी के अंदर ये सब बातें होना चाहिए। मुझे और आपको क्यों प्रार्थना करना है, क्यों आराधना में जाना है, क्यों हम लोग स्तुति करना है, क्या हमारे अंदर, आपके अंदर ये चाहत है। एक इंसान के अंदर ये बातें होगी तभी मैं और आप बढ़ सकते हैं। जब तक मैं और आप ये चाहत नहीं होगा आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, तब तक मैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक विश्वासी को क्यों प्रार्थना करना है, क्यों बाइबल पढ़ना है, क्यों आराधना करना है, क्यों हमें प्रभु के भवन में आना है, क्या जरूरी है। क्योंकि मनुष्य को इसीलिए तो परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का मकसद यही था कि उसकी आराधना करें, उसकी बातों को माने, उसके जैसे वो कहते हैं वो हम उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। और मैं और आप 100% प्रभु मुझे और आपको सफलता दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो आज हमारे लिए विषय है, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। मनुष्य के लिए हो सकता है सारे काम आपको लगता होगा कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, किस तरीके से करेंगे, लेकिन परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। जब जब मनुष्य से नहीं हो सका, जब जब मनुष्य निराशा में, जब जब मनुष्य हताश हो गया और हार गया, तब परमेश्वर ने हाथ पकड़ के मनुष्य को उठाया, कहा मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा मदद करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तेरी बीमारी को मिटाऊंगा, मैं तुझे आगे लेके चलूंगा। प्रभु ने बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही है, इसीलिए हम उत्पत्ति की किताब उसके 18 अध्याय और उसका 14 है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय और 14 आयत। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, तेरे पास फिर मैं आऊंगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक स्त्री है, उसका नाम क्या है? सारा है। उसका आदमी का क्या नाम है? अब्राहम है। और बाइबल में लिखा है कि उनकी समस्या थी, वो बच्चे नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, और वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो लोग हार गए। अब तो कुछ नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होने वाला। तब परमेश्वर उनसे मुलाकात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? उसके पास आकर बोलते हैं, इस परिवार के पास कि क्या कोई काम यहोवा के लिए कठिन है? जब वो निराशा में, वो हताश हो गए, वो परेशान हो गए, अब तो कुछ होने वाला नहीं है जीवन में, अब तो कुछ हम आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब परमेश्वर उनसे मुलाकात करता है यीशु मसीह, और वहां आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या हे अब्राहम, हे सारा, क्या ये काम मेरे लिए कठिन है? कठिन है?
कोई काम कठिन है क्या? मुझसे आपसे सवाल पूछे। बाइबल में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो मेरा परमेश्वर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, आप 18 आयत पूरा पढ़ोगे, बाइबल के अंदर लिखा है कि इसहाक के जन्म होने के बारे में परमेश्वर उसको याद दिलाते हैं। अब्राहम और उसको सारा से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जब वो यहाँ लिखा है पहली आयत में, अब्राहम मरने के बाद और वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और आंखें उठा के दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उनके सामने खड़े। कितने? और अब्राहम कहा मरने के पास के वृक्ष के बीच में कड़ी धूप में बैठा था। उसका मतलब है कि अब्राहम ने यह सोच लिया था अब मेरे जीवन में, अब मेरी पत्नी के जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। यूं करके शायद वो धूप में ऐसे बैठा होगा, सोच रहा होगा। लेकिन उसी वक्त सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने उसको क्या दिया? एक दर्शन दिया। वो चिंता में था, व्याकुल में था, वो परेशानी में था। अब मेरी उम्र 100 साल हो चुकी है, अब मेरे बच्चे कैसे होंगे? लेकिन वो चिंता कर रहा होगा। और लिखा है कि मरने के बांस के वृक्षों के बीच में कड़ी धूप में अब्राहम क्या कर रहा था? कड़ी धूप में समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तंबू का मतलब उसके घर जो तंबू था, और तंबू के द्वार का मतलब वहां शायद ऐसे हालात में बैठा था। लेकिन बाइबल में लिखा है पवित्र शास्त्र के अंदर कि प्रभु ने उसको दर्शन दिया। वो निराश हो गया, हताश हो गया। वो कहने लगा अब मेरे जीवन में कोई रास्ता खुलने वाला नहीं है। उसकी पत्नी और ये दोनों ने ये सोचा अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, अब ऐसे ही हम मर जाएंगे, ऐसे ही हम खत्म हो जाएंगे। तो वो सोच ही रहा था, उसी वक्त पवित्र आत्मा ने उनके जीवन के ऊपर प्रकट किया कि अब्राहम मैं तुझे एक दर्शन देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे दर्शन देकर वचन में लिखा है, दूसरी आयत में क्या लिखा है? उसने आंख उठाकर दृष्टि की। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? तो क्या देखा? 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष प्रभु ने उनको खड़ा कर दिया। किसके सामने खड़ा कर दिया? अब्राहम के सामने खड़ा कर दिया। इस तंबू के सामने खड़े हो गए। प्रिय, यही है प्रभु की सामर्थ, वही है परमेश्वर की कार्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ बोलते हैं उसको। आज कई बार हम लोग जब काम नहीं होता है, घर के अंदर परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो क्या करते हैं? हम तो कहीं नहीं जाते हैं, खेत में काम करने का नहीं होता है, कहीं रिश्तेदार के पास जाने का नहीं होता है, किसी से बात करने के लिए हमें कुछ भी नहीं होता है। हम मानो घर के सामने द्वार के या खाट निकालकर या कुर्सी निकालकर हम बैठकर सोचते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? हम सवाल, तो जैसे वो अब्राहम सवाल कर रहा था, उसी वक्त परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। क्या दिया? क्या दिया? दर्शन दिया। और बाइबल में लिखा है कि 3 पुरुष अब्राहम के सामने खड़े। फिर क्या लिखा है? जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। देखो वो दौड़ा। अब कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है जिसके बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती है और 100 साल उम्र हो गई है और आस पड़ोस के लोग बोलते होंगे ये तो 5 है। लोग कोई मिलना नहीं चाहते होंगे, कोई लोग देखना नहीं चाहते होंगे। अब्राहम और सारा को कई सारे ऐसे फंक्शन में या त्योहार में या रिश्तेदारों के पास बुलाते नहीं होंगे क्योंकि उनके संतान नहीं है, वो बांध है। लेकिन वो घर के द्वार पर वो बैठे हुए अब्राहम, और बाइबल में लिखा है वो 3 व्यक्ति खड़े हुए और सामने दिखाई दिए। अब्राहम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। अब्राहम दौड़ा, कहां दौड़ा? 3 व्यक्तियों के सामने। ये 3 व्यक्ति कौन थे? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो स्वर्ग के स्वर्गदूत थे, अब्राहम के पास पहुंचे थे और अब्राहम हार चुका था, अब्राहम निराशा में चला गया था, अब्राहम कह रहा था अब मेरे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तो अब्राहम के पास हालेलुया स्वर्ग से स्वर्गदूत आ गए अब्राहम को कहने के लिए, अब्राहम को कुछ बताने के लिए, अब्राहम से कुछ बोलने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत आ गए। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको हारने की जरूरत नहीं है। लोग हमें छोड़ देंगे, अब्राहम के समान हम अकेले हो जाएंगे, अब्राहम के समान हम अकेले कोने में पड़े रहेंगे, अब्राहम के समान हम हताश हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे ऊपर आपके लिए जो परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो सही समय पर, सही वक्त पर मेरे ऊपर, आपके ऊपर वो परमेश्वर रास्तों को खोलने वाला है। आमीन, हालेलुया। हाली बता के प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। मैं और आप ऐसे ही होते होंगे कभी कभी। कई लोग हमें परेशान करते होंगे, कई लोग हमें सताते होंगे, कई लोग हमें भला बुरा बोलते होंगे, तो हम लोग परेशान हो जाते होंगे। अब क्या करेंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? लेकिन एक सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे कहेगा मैं तेरे लिए एक स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजूंगा और मैं तेरे लिए एक संदेश को भेजूंगा। वो संदेश तेरे लिए खुशखबरी होगा, एक तेरे लिए वाणी होगा, तेरे लिए एक नबूवत का सब्र होगा, तेरे लिए एक खुशखबरी होने वाली है। हालेलुया, कुछ खबरी होगी। मसीह लोग, प्रभु के लोग, आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु के वचन में ये लिखा, वो क्या किया, क्या किया। मेरे को लग रहा है उसके जीवन में कभी लोग घर पे नहीं आते होंगे, उसके रिश्तेदार नहीं आते होंगे, उसके परिवार वाले नहीं आते होंगे, शायद वहां के लोग उसको कुछ नहीं बोलते, इसलिए तंबू के द्वार पर वो बैठा हुआ है और मान लो अचानक ठीक स्वर्ग से स्वर्गदूत खड़े हो गए और मानो अब्राहम कहने लगा होगा आज मेरे लिए कुछ खबरी है, आज मैं 100 साल का हो गया हूँ। हालेलुया। कोई मेरे घर के द्वार पर नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन ये तो कोई अद्भुत व्यक्ति है, स्वर्ग से आया हुआ है। यूं करके अब्राहम तंबू में हालेलुया बैठा हुआ था, दौड़ा और दौड़कर वचन में लेगा धन्यवाद किया। हालेलुया, धन्यवाद किया, झुक गया, वो नम्र हो गया। उसके घर के सामने स्वर्गदूत खड़े हैं और ये दौड़ा है और दौड़ के उनके समूह जाके झुक गया। बाइबल में लिखा दौड़कर उसने क्या किया? इसलिए मैं कहता हूं जो परमेश्वर के भक्त आपके घर पे आते हैं, आपको ये मानना चाहिए कि स्वर्ग के स्वर्गदूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उनको पानी पिलाना, इसीलिए उनका अच्छा सेवा करना, अच्छा चाय पिलाना तो चाय पिलाओ, आप जो भी होगा अच्छा करो। शायद प्रभु उनमें से लेकर आपसे कुछ सेवा करवाना चाहता होगा, आपके द्वारा प्रभु आपके घर के अंदर कुछ भला करवाना चाहता होगा। इसीलिए आपको दौड़ के धन्यवाद करना है और दौड़ के आदर करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा जो कोई मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। जोती आगे क्या लिखा है? और भूमि पर गिरकर दंडवत की, हाँ, और कहने लगा, वो कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। देखो स्वर्गदूत को ये बोल रहा है, हे प्रभु मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है, अनुग्रह की दृष्टि है। तो 100 साल में नहीं लगा, 100 साल में सुनता तेरी संतान होगा, बेटा होगा और वो तेरे बेटे के द्वारा ये दुनिया आशीषित होगी। लेकिन मेरा बेटा
लेकिन आज विश्वास करो, आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने वाला है, आपकी जीवन में कुछ अद्भुत काम होने वाला है। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर कुछ काम करने वाला है। हालेलुया। ये लिखा अब्राहम बोलता है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दृष्टि कर दे। आज मैं निराशा में बैठा हूं, परेशान होकर समूह में, और लोग मुझे सता रहे होंगे, तेरी बात अभी तक तेरे बच्चे नहीं हुए, तेरे को परमेश्वर ने बुलाया था, तू अपने परिवार छोड़ के निकला है, तू अपने माता पिता को छोड़ के निकला है, तू अपने भाई बहन को लेके छोड़ के निकल गया है, तू अपने जमीन को छोड़ के निकल गए हो, तो तू पर क्यों प्रभु ने दृष्टि नहीं किया? वो इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे प्रभु का एक समय आ गया, स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजा, और आज हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे अब्राहम का जीवन को बदलने वाला है, वैसे मेरा और आपका भी जीवन बदलने वाला है। मेरा और आपके हालेलुया, जैसे अब्राहम के जीवन के अंदर और उस स्वर्गदूत अब्राहम का मुलाकात हुआ, और मेरा और आपका भी प्रभु के साथ मुलाकात हो जाएगा, तो अद्भुत हो जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना, मत जाना। बड़ी मुश्किल से आज तुम्हारा मुलाकात हुआ है। शायद अब्राहम बोल रहा होगा, मेरे परिवार छोड़ दिया, मेरे माता पिता छोड़ दिया, मेरे कुटुंबियों को छोड़ दिया है, प्रभु आपने जैसे बोला वैसे मैं निकल चुका हूँ, कोई मेरे घर पे नहीं आता, मेरे ना पिताजी बात करता है, ना मेरे मम्मा जी बात करता है, मेरे ना अंकल बात करते, कोई नहीं करता। लेकिन इतने लंबे 100 साल में प्रभु आपने 3 व्यक्तियों को भेजा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरा दास हूं, तुम लोग जाना मत, हालेलुया तुम जाना मत, क्योंकि मेरा पहला मुलाकात है। हालेलुया, ये बहुत लग रहे स्वर्ग से स्वर्गदूत आए हुए, उनको मैं कैसे जाने दूंगा? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लिखा है आगे 4-5 आयत पढ़ेंगे। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, हाँ, और उससे आप अपने जीवन की तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसे ही कर। आगे तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मेरा जल्दी से गूंथ, और गूंथने में बना। फिर अब्राहम गया, बैल को ढूंढने दौड़ा, और कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उससे जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप परोस करने उनके पास खड़ा रहा, और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह शुभ होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? फिर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं
तू तो हंसी तो थी। कई बार हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन बाइबल में यूं लिखा है, जब अब्राहम इन लोगों के साथ मुलाकात होता है और अब्राहम उनके लिए सेवा करने लग जाता है, अब्राहम उसकी वाइफ को बोलता है तो जाके मेरा और उसकी बना और फूल के बना और उसके सेवकों से अब्राहम बोलता है जल्दी से जाओ, बछड़े में से अच्छा मांस पकाओ और पकाकर इन 3 जो व्यक्ति थे जो अतिथि संस्कार किए, जब अतिथि संस्कार उनके जीवन में होने लगे और स्वर्गदूतों ने उन्होंने बोला कि तू जो कर रहा है करो, करने दिया। और फिर उन्होंने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह सारा तंबू में है। और इन लोगों ने बोला, स्वर्गदूतों ने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बुढ़ी हूँ, मेरा पति भी बुढ़ा है, क्या मुझे सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा ये कहकर क्यों हंसी और क्यों ये लिखा है क्यों मुझे या लिखा है क्यों हंसी, क्या मेरे लिए इतनी बूढ़ी हो गई? सचमुच में पुत्र उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर कहते हैं क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? हालेलुया। सारा बोल रही है मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया, मेरा पति 100 साल का हो गया, मैं 90 साल की हो गई हूँ, मेरे कैसे? वो कहने लगी मेरा तो मासिक भी बंद हो चुका है, अब मासिक नहीं है, कैसे बच्चे को पैदा कर सकती हूँ? लेकिन परमेश्वर कहता है सारा को, ये सारा तू क्यों अपने आप बूढ़ी सोचती है? तू अपने आप क्यों कहती है मैं बूढ़ी हो गई? लेकिन परमेश्वर कहते हैं आप चाहे बूढ़े हो, अब जवान हो, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में आप एक समान हो। लोगों के सामने आप बूढ़े हो सकते हो, लोगों के सामने आप बच्चों के समान हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर के दृष्टि में एक समान हो। इसलिए मेरा परमेश्वर जो आपको देख रहा है एक समान देख रहा है। संसार के लोग हमें अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर का देखने का नजरिया अलग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बोल सकते हो मैं बुढ़ी नहीं हूँ, लोग बोल सकते हैं आपका बुढ़ा, आपको बोल सकते हैं ये तेरे अंदर कमी है, लेकिन सब बोल सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है ये सारा 21 आयत में लिखा है, उसने मुझसे कहा देख मैंने यूं लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 13 आयत में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बुढ़ी हो गई? तू इतनी बुढ़ी हो गई? तू अपने आप बुढ़ी बोलती है, तू अपने आप मेरा पति बुढ़ा बोलती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सचमुच में तू बुढ़ी हो गई है, लेकिन तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी। हालेलुया। लोगों के दृष्टि में तू बुढ़ी है, तेरे पति के दृष्टि में तू बुढ़ी है, तू अपने आप को दृष्टि में बुढ़ी है, लेकिन मैं क्या काम नहीं कर सकता? मैं क्या तेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता? मेरा प्रभु है वो कर सकता है। इसीलिए मुझे और आपको लोगों के ऊपर नहीं, दुनिया के ऊपर नहीं, जो लोग कहते हैं उस पर नहीं, लेकिन मेरा जो पिता कहता है उस पर भरोसा करो, तो सचमुच में आपके जीवन में रास्ते खुल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है नियत समय में मेरे लिए आपके लिए प्रभु प्रबंध करेगा। हालेलुया। आप सोच रहे मेरे समय में होगा,
बुढ़ापे में भी उन्होंने ऐसा, लेकिन बाइबल में लिखा है हालेलुया, अब्राहम ने नहीं बोला लेकिन सारा ने बोला बुढ़ापे में बच्चे हो सकते हैं, बुढ़ापे में मानसिक तो बंद हो चुका है, कैसे हो सकते हैं, लेकिन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर कहता है तुझे किसने बोला तू बुढ़ी हो गई है, तेरे को किसने बोला तेरा मानसिक बंद हो चुका है, तेरे को किसने बोला तेरे बच्चे नहीं हो सकते हैं, तेरे को किसने बोला, मैंने बनाया तुझे, मैंने रचा तुझे, मैंने, तू क्यों कहती है अपने आप बुढ़ी, तू क्यों बोलती है अपने आप मेरे अंदर बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो, अरे तेरे से नहीं हो सकता, वो मेरे से होगा, मैं करवाऊंगा, मैं दुनिया के सामने लाऊंगा और मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई माता पिता बोलते हैं मेरे बच्चे ये नहीं होंगे वो नहीं होंगे, बस ये बोलते रहते हैं, लेकिन मसीह लोगों के बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है। आप उनको प्रार्थना में लेकर आओ, उनको बाइबल पढ़ाओ, उनको आप बच्चन के बारे में आप सुबह उठकर जैसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, सुबह में उठकर आपका माता पिता का कर्तव्य है उनके लिए प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, एक समय आएगा, एक समय आएगा प्रभु से मुलाकात करने का, प्रभु से एनकाउंटर जरूर होगा, ये बच्चा आपका एक अच्छा गवाह बन जाएगा, ये बच्चा एक अच्छा इंटेलिजेंट बन जाएगा, ये बच्चा हालेलुया दुनिया के अंदर प्रभु एक ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है, लेकिन माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों के ऊपर श्राप देने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों के खिलाफ में भला बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों के ऊपर आशीष बोलने की जरूरत है, आशीष बोलो। बाइबल में लिखा है तुमको मैंने आशीष के बारिश होने के लिए बुलाया, इसीलिए तुमको आशीष बोलना है। क्या बोलना है? आशीष बोलना है। लेकिन कई माता पिता आजकल श्राप देते हैं, तो ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, आपको ये बोलने के हकदार नहीं हो। देखो सारा क्या बोल रही है, बुढ़ी हूं, मेरा पति भी बुढ़ा है, मेरा मासिक भी बंद हो चुका है, कैसे बच्चा पैदा करेगा? मैं से बोलता हूं मेरे प्रभु के हाथ में मानसिक किसको बंद करना है, किसको चालू रखना है, किसको बच्चे लेना है, किसको नहीं लेना, मेरे यीशु को पता है। हालेलुया। ये सारा तेरा सवाल ये नहीं है, ये सारा तेरा विश्वास करने का सवाल है। तू विश्वास कर, अगर मैंने तुझे बनाया, मैंने आकाश बनाया, मैंने पृथ्वी बनाया, अगर मैंने तेरे बारे में बोला एक संतान में दूंगा तो मैं दूंगा, चाहे मैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मैंने मेरे मुंह से कह दिया सो तेरे जीवन में होने वाला है। मैं और आप कौन होते हैं कि नकारने वाले? मेरे प्रभु ने बोल दिया होगा। लोग मुझे बोलते थे गांव में कुछ नहीं करेगा, मैंने उनकी बातों को नहीं लिया। मेरे को लोग बोलते थे तेरे बच्चों को तेरे परिवार को कैसे संभालेगा, लेकिन मेरे प्रभु ने वचन पढ़ा और मैं वचन को मानता गया और वचन के अनुसार चलते गए। आज प्रभु ने हालेलुया कहां से किधर उठा दिया और आज लोग गांव वाले बोलने लगे, जो कहने वाले मैंने ऐसे बोला था लेकिन तुम इंसान ऐसे कैसे बन गया। मेरा परमेश्वर की यही कला है, जो लोग बोलेंगे तुम नहीं कर सकते, मेरा प्रभु होगा यही करेगा, उसी के द्वारा होने वाला है, उसी के द्वारा मेरी महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलेंगे आपको कुछ नहीं होगा, मेरे को बोला आपको भी बोलेंगे, अब्राहम को भी बोला होगा, सारा को भी बोला होगा। और बाइबल में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? आयत में ऐसे लिखा है, तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई। देखो वो क्या बोली, क्या बोली, वो क्या किया? मैंने नहीं बोला। आज मैंने बहुत सारे ये झूठ नंबर एकदम बोल देंगे, मैं खबर से, आपका गलती नहीं है, शुरुआत से गलती होती आ रही है।
लेकिन हम कोशिश करना है सुधार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो सारा बोल रही है, डर के मारे क्या कहे, मुकर गई, मैं नहीं हंसी हूं, हंसी तो भी वो क्या बोल रही है, मैं नहीं हंसी। फिर क्या लिखा है, उसने कहा नहीं तू तो हंसी, तू हंसी। क्यों झूठ बोल रही है? आज हमारे लोगों के अंदर हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सत्य बोलने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे रात को हालेलुया, हालेलुया, सत्य बोलो, सत्य, हालेलुया, हमेशा विजय देता है। झूठ तो झूठ होता है, लेकिन इन दिनों में मुझे और आपको सत्य बोलने की जरूरत है। कितने माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चों को श्राप नहीं देंगे, हमारे बच्चों को आशीष देंगे। आज से आशीष बोलो, ये सब बोलना बंद कर दो। दुनिया में होती है वैसे मत बोलो, बाइबल में होती है वो बोलो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुमको मैंने आशीष से बारिश होने के लिए बुलाया, इसलिए तुमको आशीष ही बोलना है। हमारे कितने भी शत्रु हमारे खिलाफ में कितने भी बोलने वाले उनके लिए आपकी प्रार्थना ऐसे होने पर आप ऐसे बोलो, हे खुदावन, इन लोग नहीं जानते थे इसीलिए मेरे खिलाफ में भला भला बोला है, लेकिन मैं माफ करती हूँ, माफ करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ। ये बोलो, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलना है, क्या बोलना है? हे प्रभु यीशु मसीह, मैं उसको आशीष बोलता हूं। अच्छा में लिखा है आशीष के योग्य होगा तो ठहर जाएगी, और वो आपकी आशीष, उसकी आशीष डबल होकर वापस लौट आएगी, डबल आशीष से हो जाएंगे। हालेलुया। ये करना बहुत मुश्किल होगा। मसीह लोग तो ज्यादा आज तो ऐसी प्रार्थना करने लग गए, उसका वो हो जाना, वो हो जाना, वो हो जाना, उसका बहुत दिखा देना। मैं करता ही नहीं हूं, मैं नहीं करता। प्रभु उसको आशीष दे, सद्बुद्धि दो। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा, लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया और बिना गलती से मेरे पिता को उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। मेरा पिता ने क्या बोला, हे पिता, ये लोग नहीं जानते इसीलिए कर रहे, उनको माफ कर दो। अगर मेरे पिता ने अगर स्वर्ग में, हालेलुया, वो स्वर्ग का मेरा पिता उस क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसने अगर हालेलुया लोगों को अगर माफ किया, तो मुझे और आपको कितना बार माफी मांगना चाहिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप माफी मांगते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। एक रहस्य का मैं रहस्य बता रहा हूं। आप क्या करो, क्या करो, माफी मांगते जाओ और रास्ता खुलता जाएगा। जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तब तक रास्ते नहीं खुलने वाले, आपके दरवाजे बंद ही रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आप माफी मांगते जाओ, आप आशीष बोलते जाओ। मैं कहता हूं मेरे और आपके जीवन में रास्ते खुलते जाएंगे और प्रभु अद्भुत काम करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है, माफी मांगना है। और हमारे बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करना है, आशीष। हमारे बच्चे हो सके नटखट होंगे, हमारी बात नहीं मानते होंगे, लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, आपकी बात नहीं मान रहा कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं सुन रहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, अगर माता पिता हैं, क्यों ना हम खाट पे उठकर, सुबह में उठकर, हालेलुया, खाट छोड़कर, या मैं कहता हूं कहीं भी बैठे हुए वहां बैठकर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? अगर आप चिल्ला चिल्ला के बच्चों को ऐसे भला बुरा बोलते रहते हो, तो मैं कहता हूं ये बंद करो अपना भला बुरा बोलना और प्रभु के सम्मुख जाकर आप प्रार्थना करो चुपचाप। एक समय आएगा, 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, 3 महीना जाएगा, 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, एक दिन तो प्रभु उसको बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। लेकिन हम हार जाते हैं, हम लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बाइबल कहती है लगातार करते रहो, करते रहो, क्यों ना प्रभु मदद करेगा। आपके पास अगर बाइबल है, मरकुस से सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 19 अध्याय 26 आयत। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता। सही बात, मनुष्य से कोई नहीं हो सकता। मनुष्य निराश हो जाएगा, मनुष्य परेशान हो जाएगा। आज वो कई लोग बीमार और तकलीफ में आ रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं। कोई सोचते हैं नहीं होगा, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं मनुष्य से नहीं हो सकता। मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो मेरे यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ होगा। जोर से बोलो मेरे यीशु के द्वारा सब कुछ होगा। मनुष्य से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरा यीशु कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा ने सोच लिया, अब्राहम ने सोच लिया अब तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा हे सारा, हे अब्राहम, तेरे से नहीं होगा लेकिन मेरे से होगा। मैंने बोला तेरे को। हालेलुया। अपने आप स्वर्ग हम लोग नहीं जा सकते, अपने आप पापों से मुक्ति हमसे नहीं मिल सकती, हम अपने आप छुटकारा नहीं पा सकते, अपने आप चंगाई नहीं पा सकते हैं, अपने आप हम नहीं बदल सकते हैं। मैं अपने आप हालेलुया मेरी बोली मेरा जीवन मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जब मेरा यीशु आएगा ना, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा घर बदल जाएगा, मेरी समाज बदल जाएगी, मेरा देश बदल जाएगा, मेरे बच्चे बदल जाएंगे, मेरी पुत्री बदल जाएगी और मैं भी बदल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो बोलो परमेश्वर से होगा। हालेलुया। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, इतने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतने साल से हम मांग रहे हैं, अभी भी मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ, अभी भी आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, आपसे बात कर रहा है कि मेरा समय आने वाला, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, अब मेरा समय आने वाला है। हालेलुया, मेरा समय आने वाला है। अब तेरा समय गया, तू हार गई, तू बोल रही नहीं होने वाला, ये बोलना चालू कर दिया, उसी वक्त मेरा प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। इसलिए बोला मनुष्य से नहीं हो सकता है, मेरे यीशु से होगा। हाँ बोलो मेरे यीशु से होगा, मेरे यीशु से होगा और जरूर होगा। हालेलुया, यीशु से होगा, चंगाई पाऊंगी, छुटकारा पाऊंगा, आशीष पाऊंगी, आशीष पाऊंगा और मसीह में मैं खड़ा रहूंगा, वचन में मैं खड़ा रहूंगा, मेरे परिवार में बदलाव आएगा, यीशु के नाम से होगा। नौकरी लगेगी, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, यीशु के नाम से होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ ये लिखा है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर से होगा। इंग्लिश में ऐसे लिखा है but with God all things are possible. हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु, हालेलुया, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में but with God all things are possible, are possible। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन मेरे खुदा यीशु मसीह के लिए हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आज तक एग्जाम लिखा पास नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे खुदा के हाथ में रखते हुए एग्जाम को लिखो, मेरा खुदा उसको असंभव को संभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1:47 पढ़ो, 1:47।
और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा जो आनंदित हुई, ये क्यों हुई? उद्धार करता है, वो सृष्टि करता है, मेरे लिए प्रबंध करने वाला है। इसलिए वचन लूका रचित सुसमाचार का एक उसका 37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता है। अगर आपके बारे में, मेरे बारे में अगर प्रभु ने बोला है, अगर वायदा किया है, अगर प्रभु यीशु ने कहा है, तो वो हालेलुया काम करके रहेगा, वो काम किए बिना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोला हम फले फूलेंगे इस देश में, हमारे बच्चे आशीषित होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंग्लिश में लिखा for nothing will be impossible with God। क्या लिखा इंग्लिश में? For nothing will be impossible with God। हमारे साथ कौन है? हमारे लिए हर काम की मदद कौन करेगा? मेरा प्रभु यीशु करेगा। हर समस्या में समाधान कौन करेगा? मेरा यीशु करेंगे। मुझे स्वर्ग कौन ले जाएंगे? मेरा यीशु करेंगे। इंग्लिश में ऐसे लिखा है for nothing will be impossible with God। उसका मतलब है कोई आपके साथ रहे कि ना रहे, आपके बच्चे साथ रहे कि नहीं रहे, आपके पति साथ में रहे कि ना रहे, आपके माता पिता रहे कि ना रहे, लेकिन मेरा यीशु मसीह 24 घंटा आपके साथ उपलब्ध है। हालेलुया, 24 घंटा कोई उपलब्ध है तो बोलो मेरा यीशु है। आप जहां जहां जाते हैं वहां मेरा यीशु रहता है। आप बोलो 24 घंटा मेरे साथ उपलब्ध रहने वाले मेरा प्रभु यीशु है। बच्चे आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आपके साथ 24 घंटा मेरा यीशु रहेगा। सब लोग बोलते हैं मैं तेरे साथ 24 घंटा समय निकालूंगा। लोग बोलते हैं मैं 24 घंटे की नौकरी करते हैं, कोई नहीं करता, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ, आपके साथ 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। रात दिन मेरी रक्षा की जाती है। इसीलिए मुझे बिच्छू से बचाते हैं, इसीलिए मुझे सांपों से बचाते हैं, इसीलिए मुझे जंगली जानवरों से बचाते हैं, इसीलिए शैतान की शक्ति से बचाते हैं, इसीलिए मुझे बीमारी से बचाते हैं। मुझे इसीलिए आज भला चंगा रखा है क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह है। वो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ 24 घंटा कौन रहता है? मेरा यीशु रहता है। दुनिया के लोग नहीं रहते, दुनिया के लोग चले जाएंगे कहकर, कई सरकारें कहती है हम रहेंगे, एक साथ रहेंगे, 5 साल के लिए आती है, 5 साल के लिए चली जाती है, लेकिन मेरा यीशु मसीह की सरकार हालेलुया 24 घंटे मेरे साथ, आपके साथ रहती है। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। एक बार वापस उस आयत को पढ़ोगे? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव रहित नहीं होता है। अगर आपको बोला है मैं आशीष दूंगा, देगा, मैं तुझे उठाऊंगा, वो उठाएंगे, मैं तेरा भला करूंगा, वो करेंगे। अब्राहम और सारा को बोल दिया था मैं तुझे संतान दूंगा तो दूंगा, चाहे वो जवानी में दूं या बुढ़ापे में दूं, लेकिन मैं दूंगा जरूर। मरने से पहले भी दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। इसीलिए परमेश्वर ने जो अब्राहम से बोला और सारा से बोला, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा और सारा एक पुत्र उत्पन्न करेगी, वो बेटा भतीजा का बेटा होगा, वो वारिस का बेटा होगा, और वही होगा उसका नाम इसहाक होगा, और
और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है निश्चय यह जाना कि जिस बात के लिए उसने मेरे बारे में प्रतिज्ञा की है, हालेलुया, हालेलुया, मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर ने क्या किया? प्रतिज्ञा की है। आपके बारे में, मेरे बारे में प्रभु ने बोला है, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे संतानों को मदद करूंगा, मैं तेरे संतान आशीष होंगे। वो मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हर मनुष्य के लिए। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास करना है, आपको बोलना है, प्रभु ने मेरे लिए प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? मैं आशीष का वारिस बनाया हूं, हालेलुया। मुझे प्रभु ने अपना बेटा बेटी बनाया है, मैं पाऊंगा आशीष। लेकिन आप मुझसे बोल रहे हैं, शैतान बुलवाता है, मार तक के भी बोलो नहीं पावन हुए, मेरा कभी भी उत्थान नहीं होने वाला है, मेरे बच्चे कभी सुधरने वाले नहीं है। वो खाली भूत बुलवाता है। शैतान बार बार ये बोलेगा, मार हूं कर वो, मेरे को क्या करना? बच्चे पैदा किए लेकिन एक भी काम का नहीं आया, एक भी नहीं सुधरे, बस वही कहानी, शैतान काकावाड़ी गा रहे हैं हम लोग, और शैतान सुन सुन के हंस रहा है, और मेरा प्रभु दुखी होता है। प्रभु बोलता है, बेटे मैंने दिए, बेटियां मैंने दी है, तूने तो सिर्फ पैदा किया होंगे, तूने सिर्फ दूध पिलाया होगा, तूने सिर्फ उसको खाना खिलाया होगा, लेकिन उसको मैंने जीवन दिया है, उसको मैंने श्वास देता हूँ, मैं देता हूँ, वो तुझे नहीं पता है क्या? लेकिन उसके जीवन को मैं बदल सकता हूँ। जैसे तेरे को दिखाई नहीं देता है, वैसे उसके जीवन को भी मैं बदल के रख दूंगा, उसके हालातों को बदल के रख दूंगा, उसकी अवस्था को बदल के रख दूंगा। हालेलुया। जैसे बेटा, हालेलुया, श्वास लेता, माता पिता को पता नहीं होता है, ऐसे मेरा परमेश्वर काम करेगा अपने बच्चों के, हालेलुया, बदल के रख देगा। और मसीह लोग अपने बच्चों को और ये कुड़कुड़ाना छोड़ दो, बच्चों के ऊपर प्रार्थना करना चालू करो, आराधना करना चालू करो। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन तीसरे साल मेरा परमेश्वर का होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं आज से कुड़कुड़ाना बंद, आशीष बोलेंगे? बच्चों को बोलना, यीशु के नाम से आशीष बोलते हैं। क्या बोलना है? क्या बोलना है? अब मेरा बेटा एक सैमसंग बोलना, सैमसंग के ऊपर आशीष करो, सलोमी के ऊपर आशीष करो, कलीसिया के ऊपर आशीष करो। ऐसे ही प्रभु ने बोला, जिस गाड़ी में वो बैठते हैं उस गाड़ी को बोलो आशीष करो, जिस हवाई जहाज में बैठते हो आशीष करो, जिस जगह पे उतरते हो, बाइबल में लिखा पहले उसके घर में जाओ, पहले कल्याण के शब्द बोलो। आज हमारे घरों में बाहर से बाबे आते हैं, बाबे लेके बाबे, और सबसे पहले दरवाजा खटखटाते हैं और बाबा बोलते हैं आकर, तो तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो। बाइबल में हमको बोलने के लिए भला बोला है, लेकिन वो बाबे दूसरे बाबे बोल के चले जाते हैं, तेरा कल्याण हो। बाइबल में लिखा है, हमको जाके बोलना चाहिए, जिस घर में जाओ पहले बोलो तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो इस घर में। लेकिन वो बाबे जो फकीर बाबे आके बोलते हैं, हमारे घर पे आके झोली वाले दरवाजा खटखटाते हैं, अपन लोग बोलते हैं कौन है रे? बोले पापा है, तेरा घर का भला हो, ये बहन तेरा भला हो, ये भाई तेरा भला हो। वो उल्टा बोल रहे हैं, वो बाइबल की बातें सुना दी इन लोगों ने, लेकिन हम लोग तो मुंह भी नहीं खोलेगा। हमको बोलना है। आज से कितने लोग कहेंगे, हमारे जिस घर में जाएंगे उस घर को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से कल्याण हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर पे मैं खाना खाने के लिए क्यों आता मालूम है? आपको मालूम है? आपको पता है? आपको पता नहीं होगा। आपके घर पे इसलिए मैं सोता हूँ, इसलिए थोड़ा चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ, ताकि आपके घर में मुझे मेरे खाने से आप घर आशीषित हो जाए। बोलो यीशु मसीह की जय। और बाइबल में वही लिखा है, क्या लिखा है? और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है मेरे यीशु मसीह ने, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। वो पूरा करने में समर्थ है। आपके बारे में बोला है, आपके बारे में बोला
14 उसका 21 का 2। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई हाँ और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर हाँ जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। 18वें अध्याय में सारा बोल रही है मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, मेरा मासिक भी बंद हो गया है, अब तो मैं बुढ़ापे में क्या बच्चे पैदा करूंगी। मेरी दाई भी वो कहती हो कि वो भी चिपक गई, दूध भी नहीं आएगा, ये कहां से आएगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये मेरी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। 18वें अध्याय में सारा क्या बोल रही है? मेरे से नहीं होगा, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मेरा आदमी 100 साल का हो गया, मैं 90 साल की हो गई हूँ और मैं तो बुढ़ी हूँ। मेरा उसको पता पड़ जाता मेरा आदमी भी बुढ़ा। उसका मतलब आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब वो बोल रही है मेरे पति के अंदर भी कोई भी ताकत नहीं है बच्चे पर पैदा करने की। वो बोल रही है, अपनी भाषा में मैं बोल रहा हूं, वो बोल रही है वो बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, उसके पास भी ताकत नहीं है, मेरे पास भी ताकत नहीं है, मेरी मासिक भी बंद हो चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने बोल दिया है होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। तू भले मना कर दे, तू बुढ़ी होगी, तू बोल दे तेरा पति बुढ़ा हो गया, तू बोल रही है ताकत नहीं है, लेकिन मैं ताकत दूंगा, मैं तेरे को बच्चा पैदा करने की ताकत दूंगा, मैं तुझे उसको बड़ा करने की भी ताकत दूंगा। मैंने सो बोल दिया, तू अब उसको तू न कर नहीं सकती। मैंने जो बोल दिया है तो बोल दिया है। हालेलुया। और जो प्रभु बोलता है वो पूरा होता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है लाजर 4 दिन का मुर्दा उस कब्र में रखा है। उसकी बहन बोल रही है कि प्रभु ये तो बदबू आता है और 4 दिन हो चुके, लाजर मरे हुए। मार्था बोल रही है मरे हुए 4 दिन हो गए। प्रभु बोलता है अब परमेश्वर की महिमा को देखेगी तो तू 4 दिन का मुर्दा बोल रही है, लेकिन उसको मैं मुर्दे में से वापस अभी हालेलुया एक नया करके अभी निकालने वाला हूँ, आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। 4 दिन का मुर्दा भी मैं जीता कर सकता, उसके अंदर कीड़े पड़ गए होंगे, उसकी मिट्टी गल गई होगी, उसका हाथ में सब खत्म झड़ गए होंगे, लेकिन मेरे यीशु ने झड़े हुई अवस्था को वापस बदबू में हालेलुया खुशबू में बदल दिया। वो मेरे परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया हालेलुया। वो मर गया था, 4 दिन हो चुका था और उस कब्र में रख दिया था, उस कब्र में कीड़े पड़ गए होंगे शायद, लेकिन प्रभु ने बोला उसकी बहन लाजर की बहन बोल रही है ये प्रभु कहाँ रखा, प्रभु पूछ रहे कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। पहले से वो बोल रही है 4 दिनों में उसके अंदर बदबू आ रहा होगा, उसके अंदर कीड़े पड़ गए होंगे, उसकी मिट्टी भी पिघल गई होगी, शायद ये सब गल गई होगी। अब तो शायद उसका ढांचा होगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला तेरे लिए ये ढांचा बन गया, तेरे लिए ये मिट्टी पिघल गई है। तू एक मनुष्य की दृष्टि से सोच रही है, लेकिन मैंने लाजर को बनाया था, मैं ही बनाने वाला हूँ, अब उसको वापस मैं ही बना सकता हूँ। हालेलुया। समझ में आया तालिबान के धन्यवाद को। वो बना सकता है, वो वापस मुर्दों में से जीवने वाला खुदा है, वो वापस जीता कर सकता है, चाहे 4 दिन का मुर्दा क्यों ना हो। वचन में लिखा है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वचन में लिखा है मुर्दे मुर्दे जी उठेंगे, मिट्टी उनको दे देगी, अकाल पानी उसको दे देगा, अग्नि भी उसको दे देगी। उसका मतलब क्या है, देना पड़ेगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है 2 वापस पढ़े। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई हाँ और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर हाँ। जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न। परमेश्वर ने बोलो, परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय
नहीं पड़ता, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी समाज के लिए, मेरे लिए एक समय है। लाजर के लिए भी समय था, तो सारा के लिए भी समय था, तो मेरे लिए भी समय है, और मेरे लिए भी समय है। समय से पहले कुछ भी नहीं होगा, समय के अनुसार चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, अद्भुत काम भी होगा, मेरे बच्चों में भी होगा, मेरे परिवार में होगा, और मेरे अंदर भी होगा। यीशु मसीह की ताली बजा के धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया। सारा ने बोला मेरा समय निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला मेरा समय अब आया। हालेलुया, हालेलुया। माता ने बोला समय निकल गया, 4 दिन का मुर्दा हो गया लाजर, उसके अंदर बदबू आ रहा। परमेश्वर ने बोला अब मेरा समय आया है, 14 दिन मेरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। सारा ने बोला मैं बूढ़ी हो गई, मेरा पति बूढ़ा हो गया, सब खत्म हो गया। और परमेश्वर बोलता तेरा समय खत्म हो गया, अब मैं चालू करूंगा। हाँ, यही बोलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा मेरा सोचना तुम्हारा सोचना रात दिन का फर्क है। हाँ, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आशीष पाए? हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद दें। हालेलुया।